ऐसे 1 से लेकर के 21 तक का क्यूब आपको याद रखना है, ये मैंडेटरी है, और 1 से लेकर के 32 तक का स्क्वायर ये होने ही चाहिए। ठीक है, चलिए तो क्यूब लिख लीजिए। लिखिए, आज हम आपको क्यूब कैसे निकालेंगे वो मैं आपको सिखा देता हूँ। थोड़ा सा ये हार्ड होगा क्योंकि क्यूब निकालना मामूली बात नहीं होता है, लेकिन आपको एक चीज जरूर होगी, बताता हूँ, क्यूब निकालने से ना आपका बेसिक कैलकुलेशन बहुत अच्छा होगा, बहुत ही अच्छा होगा। कोई चीज आप सीखते हैं ना, जैसे कल आप सीखे थे, मान लीजिए कल आप सीखे थे कि 5 जीके वाले सर को पता नहीं कौन सी कलम उठा देंगे, कितना भयंकर कलम उठाए हुए हैं, नहीं मोटा कितना है ये बात है। हाँ तो ये जीके में थोड़ा सा लिखना भी कम पड़ता है। जैसे आप पिछली क्लास में सीखे थे 545 का स्क्वायर, मान लीजिए सपोज, कोई दिक्कत तो इसमें नहीं हुई। आप क्या किया, 45 45 तुरंत फट से कर दिए 590 और इसको 5 से गुना कर दिए। और देखो जैसे आप गुना करते हो, जैसे मान लीजिए आप गुना करते हो तो 0 5 9 45 का 5 हाथ में 4 5 25 4 29, कोई दिक्कत नहीं। आप देखो इसको ऐसे भी गुना कर सकते हो, इसको 500 मान लो, 590 को 500 लो, 500 को 5 से गुना करो कितना हो गया 2500, और 9 पंचे 45, 450, 2500 450 कितना होता है 50। इसमें आप ना 2 सेकंड और बचा लिए, डाटा को तोड़ना सीखिए, इसको आपको ये सिखाएगा। ठीक है, अब फिर आप 45 का स्क्वायर यहाँ पे 20 25 रख के ऐड कर दिया, आपका निकल गया। ये तो आपको आया ही आया। आप ये देखो कितना स्टेप आपको सिखा के गया है कॉन्सेप्ट। ये क्या होता है, बेसिक जो स्ट्रांग होता है जो आप बीच में करते हैं, ये 5 से गुना किए, स्क्वायर किए, 45 का भी स्क्वायर मन में आ गया, मल्टीप्लाई करना भी आ गया। तो ट्रिक यही चीज होती है कि आप जब कोई चीज शॉर्ट करेंगे ना तो बहुत सारी चीज आपको सिखा के जाएगा, 5 सेकंड में भी नहीं लगेगा, निकाल लिए। और इन सब चीजों में अगर 1 सेकंड का भी टाइम बचता है तभी टाइम बचाना सीखिए, क्योंकि ये तो पूछता नहीं है, तो किसी क्वेश्चन में आएगा, पूरा मैथ अभी बाकी है पढ़ना। ठीक है, चलिए तो आज हम क्यों थोड़ा ये हार्ड होगा, स्टार्टिंग में आप थोड़ा पेशेंस रखोगे। ठीक है, जैसे देखो आप, जैसे कि आपको 13 का क्यूब निकालना है, पहले आप सीख लेना तब आप नोट करना। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसका क्यूब करो 1 का क्यूब क्या होगा 1, आप यहां रख दीजिए। 3 का क्यूब कितना होगा 27, यहां रख दीजिए। इसका क्यूब करके आप यहां रखिए, जैसे इसका है इसका क्यूब करके आप यहां रखिए, और इसका क्यूब करके यहां रखिए। इसके बीच में 2 नंबर आपको लिखना है, उसके लिए आप स्पेस छोड़ेंगे। अब इसमें ये जो यहां पर क्या रखना, देखिए इसका स्क्वायर करके, ये जो नंबर आपने क्यू किया है इसका स्क्वायर करके, इसका स्क्वायर करके इसमें मल्टीप्लाई कर दो, इस वाले में। तो 1 का स्क्वायर करके 3 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 3, यहां रखो। फिर इसका स्क्वायर करके इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 का स्क्वायर करोगे या 1 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 9, वो यहां रखो। 4 स्टेप है, ये चारों अलग अलग चीजें हैं। क्लियर है। अब आपको हमेशा ध्यान रखना, ये जो बीच में आप लिखे हैं इसका डबल करो, 3 दूनी 6, इसका डबल करो 9 दूनी 18। पूरा क्लियर है, सारी चीजें क्लियर हो गई ना, डबल कर देना और इसको जोड़ देना। अब इसको जोड़ने का तरीका सीखो, जोड़ने का भी आपको हार्ड लग रहा होगा, बहुत ईजी है ये। आपको जो लेंदी मेथड से करते हैं उससे और इसके बीच में कम से कम 6-7 सेकंड का आपको टाइम बचा देगा। समझ गए, आप अपने खुद फील करेंगे। आपको देखो जब भी कोई चीज सीखेंगे ना तो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होती ही होती है, वो आप भी जानते हो। ठीक है, खाली भी सीखना है। अब ये चारों चीजें अलग अलग है, अब इसको जोड़ेंगे कैसे वो ध्यान देखना। सबका पहला टर्म रखना है, सबका क्या रखना है पहला टर्म। जैसे 27 है, 27 का क्या लोगे 7, ये जो 2 है इसमें चला जाएगा, कैरी हो जाएगा इसमें। ठीक है, 8 2 10 और 9 19, 19 का 9 हाथ में 1, फिर यहां भी 1 है, ये फिर कैरी हो जाएगा। सबका पहला ही टर्म लेना है, 2 यहां रख दीजिए आप। 6 3 9 और 2 11, 11 के 1, फिर अगला चला गया, कैरी चला गया, 1 1 2 21 57। मैं बोला था 13 का क्यों आपको याद रखने के लिए, आपको पता होगा। आया समझ में, क्लियर है। हाँ आप 1 2 बना के देखिए पहले, कोई नहीं, पहले आप इसको नोट कीजिए, 1 2 बना के देखिए। क्लियर है, नोट कर लिए। चलिए अब आप बना के देखिए 14 का क्यूब। अभी आपको मजा आ जाएगा 10 मिनट के भीतर। और जब भी क्लास आप लेते हैं कॉपी कलम एकदम सामने में रखिए,
कल आप वीडियो भी देखेंगे, तो जब भी वीडियो मेरा देखेंगे तो कॉपी कलम साथ में रखिए, क्योंकि साथ ही वर्क सब कीजिए उसको। वीडियो देखते हैं, क्लास लेते हैं, मैथ का सिस्टम वही होता है। मैथ प्रैक्टिस मांगता है। क्लियर है? कितना है आंसर? 27। ऐसे 14 का याद भी आपको स्क्वायर है, कंफर्म भी हो रहा होगा, निकालना भी आप सीखे होंगे। क्लियर है? कंप्लीट। अगला बना के देखिए। 14 का क्यूब। देखो पहले आप इसका क्यूब करो, 1 है, इसका क्यूब करो 1, इसका क्यूब करो 4 का क्यूब 64। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ध्यान से देख लेना, जिनको था लेवल लो होगा उनको थोड़ी दिक्कत होगी। 4 का क्यूब कितना हो गया? 64। अब इसका स्क्वायर करके इसमें मल्टीप्लाई करो, तो 1 का स्क्वायर 1, 4 से मल्टीप्लाई करो तो 4, इसका स्क्वायर करके इसमें मल्टीप्लाई करो, 4 चौके 16, 16 का 16। अब हमेशा इस वाले को डबल करना है, 4 का 8, 16 का 32। अब ऐड कर दो। अब जोड़ने का सिस्टम क्या है, ये चारों टर्म अलग अलग है, आपको इसका पहला टर्म लिखना है। जैसे 64 का क्या लोगे? 4, ये 6 क्या हो जाएगा? इसमें आ जाएगा कैरी। हमेशा चारों का पहला ही टर्म लेना है, चाहे यहाँ पे कितने भी नंबर क्यों नहीं आ जाए चारों टर्म। अगर यहाँ पे 164 आता तो यहाँ कितना लेते? 4, 16 कैरी हो जाता, इसमें चला जाता। समझ रहे हैं? अब ये फिर जोड़ दीजिए, 6 6 12 और 2 14 का 4 हाथ में 1, ये फिर क्या हो गया? 3 2 5 कैरी हो गया, 5 4 9 और 9 8 17, 17 का 7, फिर क्या हो गया? 1 कैरी हो गया, 1 1 2। कुछ खींच के आएगा, समझ रहे हैं ना? बहुत इजी है, क्योंकि सारा कैलकुलेशन टूट रहा है, आपको कभी नहीं फंसेगा इसमें, कितना भी हैवी नंबर देगा फंसेगा ही नहीं। हाँ, पहला सबका फर्स्ट स्टेप। ये एक अलग जोड़ है, जानते जो ये आप जोड़ रहे हैं, ये वो जोड़ नहीं है, इसे बोलते हैं वैदिक योग। वैदिक मैथ सुने होंगे ना? हाँ, तो एक वैदिक एक सभ्यता थी। भारत की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है? वैदिक सभ्यता की हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा ना? ए विद्यार्थी सब कह रहे हैं वैदिक। भारत की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है? हड़प्पा सभ्यता है। और दूसरी सभ्यता जो है वो वैदिक सभ्यता है। और दुनिया की जो सबसे पुरानी सभ्यता है वो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, सबसे प्राचीन सभ्यता। यस, हाँ। तो आप ये देखिए कि हमारे पूर्वज कितने विद्वान थे। वैदिक मैथ जो है वैदिक सभ्यता, ठीक है ना? वैदिक सभ्यता भी जो थी 2 भागों में बटी हुई थी, ठीक है? तो एक में वेदों का निर्माण हुआ, और एक में जो है कुछ चीजें संख्यात्मक तौर पर से, जैसे गणित के अंतर्गत में, कुछ ब्रह्मांड के अंतर्गत में, कुछ उसमें चीजें बोली गई उनके द्वारा। आप सोचिए कि हमारे पूर्वज कितने विद्वान थे, वही आप अभी सीख रहे हैं। इतना दिमाग आज से लगभग 2000 साल पहले लगाया गया था। अब थोड़ी विद्वान है हम, आपका माथा क्या है? बस हाँ, अब मोबाइल में, लैपटॉप में विज्ञान जो है, हम आपके माथा को सोचने समझने की क्षमता क्या कर दिया है? कम। अब आर्यभट्ट क्यों नहीं पैदा हो रहा है? क्यों नहीं कुछ मैथ में नई चीजें आ रही है? अब पहली चीज है ना, आर्यभट्ट क्यों नहीं अब पैदा हो रहा है? क्यों नहीं सोच पा रहा है? सोच ही नहीं पा रहे हैं। हम आप क्या रहते हैं, घर में बैठे रहे हैं, फोन देख रहे हैं, कंबल उड़े हुए हैं, गाना चल रहा है, मजा आ रहा है, जीवन का आनंद ले रहे हैं। लेकिन वो लोग क्या थे? पहले नदी के किनारे चले जाते, तपस्या कर रहे हैं, नहीं सालों साल बैठे हुए हैं, तपस्या कर रहे हैं। तब उनके मन में आता था अच्छा जीरो भी एक शब्द हो सकता है मैथ के अंदर, नहीं हो सकता था। पर लोग तपस्या करते थे ना। आज के जो तपस्या नहीं करते, आज के आप क्या करते हैं? ट्रेनिंग लेते हैं, एक एसएससी में नौकरी चाहिए, 6 महीना का कोर्स है, वो लोग कोर्स नहीं करते थे। गौतम बुद्ध ने कितने सालों तक तपस्या की? 7 सालों तक। परिवार का गृह त्याग कर दी, पढ़े होंगे ना? गृह त्याग कर दिए और निरंजना नदी के किनारे चले गए। अब वहां जाकर के 7 साल तक तपस्या की। आप 7 दिन बाहर नदी में बैठ के देखो किनारे में। हम लोग अब वो है ही नहीं, क्योंकि हम लोग विज्ञान से घिर गए। हम लोग की सोचने समझने की क्षमता, अभी कुछ भी नया आ रहा है, कुछ भी नया नहीं, जो चीजें पहले शोध हो गई है उसी को बढ़ाया जा रहा है। अब आइंस्टाइन ने E = mc² दिया तो उसी को शोध किया गया है कि अब इसमें ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। नया कुछ नहीं मिल रहा है आज के वैज्ञानिक के द्वारा। बात को समझे? आपने मिसाइल बना लिया, पूरी दुनिया में मिसाइल, तो मिसाइल आज नहीं बनाई, रामायण में बनाई गई थी। मिसाइल नहीं था, कृष्ण महाभारत में नहीं था। कृष्ण अभी जो है ब्रह्मोस मिसाइल है हम लोगों का,
ब्रह्मोस मिसाइल है, पता है कि नहीं सब चीजें। चलो कोई नहीं, स्टैट्स जीके भी मैं करवाऊंगा, टेंशन मत लो, अब यह सब पार्ट है। भारत की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ब्रह्मोस मिसाइल। जानते हैं क्या है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल? क्या होता है? मिसाइल कई तरह की होती है। क्या होता है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल? सुपरसोनिक क्रूज में होता है टारगेटेड मिसाइल बोलते हैं उसको, दागो और भूल जाओ उसके सिद्धांत पे काम करता है। फायर एंड फॉरगेट जो हमारे देश में जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो क्या है? सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्रह्मोस किस प्रकार का मिसाइल है हमारे देश में? सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, वो किस सिद्धांत पे काम करता है? तो दागो और भूल जाओ, फायर एंड फॉरगेट। अगला बना के देखिए 23 का क्यूब। क्लियर है? कितना आया? 1216 है। 12,167 एकदम सही है, वेरी गुड। अब सीख लिए हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। अगला बना के देखिए 43 का क्यूब। धराधरा बनाइए 43 का क्यूब। क्लियर है? कितना आंसर आया? 67507। क्लियर है? देख लो सब, एक बार मैं क्लियर करूं और हाँ देखो 43 का क्यूब निकालना है ना। अब देखो यहां एक बार देख लो, 4 का क्यूब 64 है ना, 3 का क्यूब 27 हो गया। अब इसका स्क्वायर करके इसमें, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 तिया 48, 48। अब इसका क्यूब करके स्क्वायर करके इसमें 3 तिया 9 और 9 चौक 36। अब 48 का देख लो कितना कैलकुलेशन आपका स्ट्रॉन्ग कर रहा है, देखो निखार के लाएगा ये, समझ। 48 दूना 96 और 36 दूनी 72। देखो हैवी हैवी कैलकुलेशन ओरली हो जाता है। जब भी कभी कोई चीज बड़ी चीज सीखोगे ना, छोटी मोटी चीजें ऑटोमेटिकली उसमें आ जाती है। बात को समझ रहे हैं? अब देखिए इसको जोड़ दीजिए, कुछ नहीं है, 27 का 7, 2 रख दीजिए इस पे, 6 2 8 2 10, 1 रख दीजिए इस पे, 7 3 10 1 11 का 1 हाथ में 1, फिर 1 रख दीजिए इस पे, 8 1 9 9 6 15, 15 का 5 यहाँ फिर रख दीजिए 1 इस पे, 9 4 1 5 5 9 5 14 का 4 हाथ में 1, 1 रख दीजिए इस पे, 64 और 1 कितना हो गया? 65। आई बात समझ में? क्लियर है? गलती कर दी है क्या यहाँ पे? 8 1 9 9 6 15 का 5 हाथ में 1। अच्छा यहाँ ये मैंने पूरा जो है ना यहाँ रख दिया है, हाँ हाँ ये बाय मिस्टेक मैंने यहाँ लिख दिया, एक बार ध्यान से देख लेना। हाँ ये देखो यहाँ पे ये गलती किया हमने, ये 8 1 9 6 15 का 5 हाथ में 1, 4 1 5 9 5 14, ये पूरा उठ के चला आएगा यहाँ पे 14, यहाँ पे 4 1 4 4 8 6 1 7, ये होगा 785107। 4 स्टेप होंगे, चारों अलग अलग होंगे, सबका पहला रखना है, बाकी जो आएगा सब कहां चला जाएगा? कैरी में। एक बार और देखिए, ठीक है? अगला एक बना के देखिए, कोई नहीं। हाँ इसमें जो है, अच्छा रुको, इसमें गलती कर दिया क्या मैं इसमें पूरा? एक मिनट रुक जाओ, एक बार और देखता, एक मिनट नीचे में इसको लेकर क्लियर ही करते हैं। 43 का क्यूब एक बार देख लेते हैं। 4 का क्यूब कितना हो गया? 64। 3 का क्यूब कितना हो गया? 27। इसका स्क्वायर करके इसमें 4 चौका 16, 16 तिया 48, यहाँ पे 3 का स्क्वायर करके इसमें गुना करना है, 3 तिया 9 9 चौक 36। अब इसका डबल 48 दूना 96, 36 दूनी 72। अब जोड़ते हैं, 27 का 7, 2 चला गया इस पे, तो 6 2 8 2 10, कैरी 1 चला गया इस पे, सब आ जाएगा यहाँ पे उठ के, 7 3 10 1 11 हो जाएगा ना। 8 1 9 9 6 15 का 5 हाथ में कितना हो गया? 1। ये सारा कहाँ चला जाएगा? यहाँ पे 9, ये जो है ना 8 1 9 9 6 15, 15 का
5 1, तो ये एक इस पे आएगा ना, ये सारा उठ के इस पे आएगा ना, ध्यान से समझो। एक मिनट देखो, ये चारों अलग टर्म है, आपको सबका पहला लेना है, ध्यान से देखो। 27 का क्या लिए 7, अब 2 इस पे रखो, 2 आप इस पे रखो, तो 6 2 8 और 2 10, 10 का कितना हो गया 0, हाथ में बचा 1, 7 3 10 और 1 11, 11 का ऐसे ऐसे लिखोगे, इस पे 11 कहाँ लिख पाओगे, 11 का ऐसे लिखो, 2 अंक में लिखोगे ना, नहीं पूरा कैसे आ जाएगा, 11 ऐसे लिखो, 8 1 9, 9 6 15, 15 का 5, हाथ में 1, अब ये फिर 1 जो है कहाँ चला गया, इस पे आ गया, ठीक है, तब कितना हो गया 9 1 10, 10 4 14 1 15, पूरा 15 उठ के यहां आ जाएगा, 5 4 9 और 6 1 7। आई बात समझ में? अगला करके आप देखिए, इसमें ये जो 11 आया ना, जैसे नहीं आप 11 है ना, आप 11 ऐसे लिख लीजिए, समझ गए, इसमें मत जोड़िए, 11 है क्योंकि 2 डिजिट है ना इसमें, तो आप 11 ऐसे लिखे ना, आप सोच रहे हैं कि 11 में 8 जोड़ देंगे, आप ये सोच रहे हैं ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कभी कभार आंसर गलत, हाँ आंसर सेम आएगा, फर्क नहीं कुछ पड़ेगा, आप 11 इसमें जोड़ दीजिए, फर्क क्या पड़ेगा, एक ही चीजें हैं, लेकिन कभी कभार ना आपको मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं जब हैवी नंबर बनाएंगे, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप आगे बढ़ा दीजिए, फर्क कुछ क्या पड़ेगा, एक ही चीजें हैं, आपको एक ही बार जोड़ना है तो एक ही बार जोड़ लीजिए, है ये बहुत इंपॉर्टेंट। कभी कभार क्या होता है ना कि क्वेश्चन में आपको ना 3 क्यूब दे देगा, कहेगा इसका योग बताओ, क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, एक आप बना के और देखिए, एक आप और बना के देखिए, कोई नहीं, क्लियर है ना, 24 का क्यूब, सॉरी स्क्वायर तो करवा दिया, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं, कितना आया 13824, क्लियर है सबसे, कोई दिक्कत तो नहीं। अगला बना के देखिए, 15 का क्यूब 15, 15, 15 का क्यूब 15, जिनका क्यूब को ऐसे ही पता है 33 75 337, अब ये आता है ऐसे कि नहीं, इसको देख लीजिए आपको निकालने आया कि नहीं आया, कभी कल कहीं माइंड से उतर गया 1 सेकंड के लिए, तो आना तो चाहिए ना। क्लियर है, कंप्लीट, बना लेंगे। अगला बना के देखिए, 35 का क्यूब, 35 का क्यूब, इस सबसे इतना अच्छा कैलकुलेशन हो जाता है, बेसिक मैथ में एकदम निखार आ जाएगा। क्लियर है, कोई भी बना लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं, देख लीजिए जहां दिक्कत हो, एक और बना के देखिए, अब हैवी नंबर कुछ बढ़ाते हैं, ठीक है, क्लियर है ना। 36 का क्यूब, अरे कोई भी अब नंबर ले लीजिए, आपको आराम से बन जाएगा, 36 का क्यूब,
ऐसे 1 से 50 तक के क्यूब की जरूरत पड़ती है, लेकिन आपको हम 1 से लेकर के 100 तक का सिखा दिया है। 2 डिजिट के नंबर किसी का भी आप निकाल सकते हैं क्यूब। कितना आया? 46656। एक बार मैं क्लियर करूं, देखो 36 का क्यूब, एक बार देख लीजिए जिनको दिक्कत हो रही है। 3 का क्यूब कितना हो गया? 27। 6 का क्यूब कितना होता है? 216। स्पेस रखो अपने अनुसार के बीच में 2 डिजिट रखनी है, समझ गए ना। अब 3 तिया 9 स्क्वायर करके इसे मल्टीप्लाई, 3 तिया 9, 9 छक्के 54। एक बार देख लेना जिनको दिक्कत हुई इसमें, ठीक है। फिर अब इसका स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36, 36 को 3 से गुना करेंगे 108 हो गया। अब इन दोनों का डबल, तो 54 को डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 108, और 108 को डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 216। देख रहे हैं कितना कंसंट्रेशन पावर बढ़ाता है, कितना कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग कर रहा है। और यही सब जो आपके आने वाले समय में जो मैथ में जो बनेगा ना एक्यूरेसी, गर्दा उड़ा दोगे मैथ को। आपको सीखने में कितना समय लगा? अभी 5 मिनट, क्यों तो 5 मिनट सीखने लगा है ना, प्रैक्टिस है ये, है ना। कभी कल आप देखते होंगे, तो मान लो चलो मैं भी अब यूट्यूब पे आ ही रहा हूँ, चैनल ऑनलाइन सारी चीज़ें कर ही रहा हूँ। मैंने एक वीडियो बना के भेजा हुआ, आप लोगों ग्रुप में गया होगा कि कल मैं पहला वीडियो डाल दूंगा और लिंक शेयर कर दूंगा आप लोग। आज कौन सा दिन है? सैया भइल हवलदार, अब डर काहे का। नहीं, आज सैटरडे है, तो कल मैं भेज दूंगा उसका लिंक, आप लोग अपना, तो उसमें देखोगे कभी कभी ना, आप गौर करना, और मैं भी बनाऊंगा, इसमें कोई बात नहीं होती है, ठीक है भाई। आप लोग तो सबसे बड़ी चीज़ है कि जो ऑफलाइन जो है वो बेस्ट होता है, ये तो सीधी सी बात है, इसमें कोई गड़बड़ी वाली बात नहीं होती है, क्योंकि कंसिस्टेंसी बनता है, रेगुलरिटी बनता है। और ऑनलाइन तो कभी आप देखते हो ना कि 2-2 मिनट का 3-3 मिनट का वीडियो होता है, देखे होंगे, और उसमें कहेगा कि हम आपको ना 2 मिनट में ना क्यूब निकालना सिखा देते हैं। देखिए ऐसा वीडियो, कभी कहेगा कि देखिए क्यूब रूट है, हाँ 12,167। मैं आपको तो कोई एक क्वेश्चन उठा लेगा, वो कोई भी क्वेश्चन उठा लेता है, 1/6 प्लस 1/12। आप गौर करो, 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 प्लस 1/90। एक क्वेश्चन लेके आएगा शॉर्ट्स में, या 2 मिनट का वीडियो बनाएगा, कहेगा देखिए मैं इसको 2 सेकंड में सॉल्व करता हूँ। अब फट से बोलता है इसका पहला टर्म ले लो 1/2, इसका लास्ट टर्म ले लो 1/10, अब माइनस कर दो। तो बच्चों को नहीं बहुत अच्छा लगता है, ये बहुत घातक चीज है बच्चों के लिए। आपको असर लगा, उसको क्या होता है ना कि अच्छा लगता है, मजा लगता है, लेकिन ये चीजें क्या है, बहुत खराब। छात्र के लिए कभी ये फायदेमंद नहीं होता है। बच्चा क्या सोचता है, ए धू यार समझ तो गए, अब आप सबको ऐसे ही करेंगे, नहीं। क्यूब अभी आप सीख रहे हैं ना, क्यूब सीखने में 5 मिनट लगा, अब इसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है। हमेशा प्रैक्टिस से निखरेगा। आप सीख लिए वो धोखा दे जाएगा, क्यों? क्योंकि अभी माइंड में फिट हुआ है। अब माइंड की वो गहराई में कहां गया? गहराई में कब जाएगा? जब आप अभ्यास करोगे तब वो छपेगा, तो उसके लिए टाइम देना पड़ेगा। मैथ में एक छोटी चीज भी आप चाहेंगे कि 5 मिनट में सीख लेंगे, लेकिन वो चाहेंगे कि उसको निखार आए, कल हम एग्जामिनेशन हॉल में करें या कहीं भी करें, तो उसके लिए वो टाइम देना पड़ता है। अब देखते हैं ऐसी चीज चलता है, शॉर्ट्स में चलता है, 5 मिनट का कोई वीडियो बना दिया, एक क्वेश्चन उठा लिया, देखो मैं 2 सेकंड में सॉल्व करवा देता हूँ, ठीक है। मेरे हिसाब से, जहां तक मैं समझता हूं मैथ को, मेरे हिसाब से वो चीजें विद्यार्थी के लिए जहर होती है, जहर सब चीजों से। हाँ, आपको आता है, आप कहीं क्लास लिए हैं, 2 मिनट आपको, मान लीजिए मैं शॉर्ट्स बना के आपको टॉपिक सिखा दिया हूं, अब मैं इसका एक शॉर्ट्स बना के दे दिया, आप उसको देखते हैं तो आपके लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि आप 1.5 घंटा क्लास भी तो लिए हो। बात समझे कि नहीं? अब देखो कितना कॉन्फिडेंस आ गया होगा आपको। क्यूब निकाली है, अगला एक निकाल के देखिए, हैवी नंबर दूं और ये समझ के इसको बताना है। चलिए अब देखिए, यहाँ पे कोई नहीं, इसको देखिए। अब 216 है, क्या लोगे? पहला डिजिट उतार 6। अब ये सारा 21 कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे ऐसे रख दो 21। फिर आप देख लो, अब घबराओ मत, एक नई चीज सीख रहे हो, आगे बहुत काम आएगा इसका। 8 1 9, 9 अच्छा 15, 15 का 5, हाथ में 1। अब ये जो जितना है ना, ये सारा, ये क्या है? कैरी।
सारा उठा लो आप, जो अब इसको जैसे जोड़ो आप, आपकी मर्जी है, आप जोड़ लो, ऐसे जोड़ना चाहते हो जोड़ लो, 21 और 10 31, 31 और 2 33 और 33 1 34, ऐसे भी जोड़ सकते हो। आपको लग रहा है हम सिंगल सिंगल जोड़ लें तो सिंगल सिंगल जोड़ लो, 1 2 3 और 3 1 4 और 2 1 3 34, इस सारा 34 को उठा के यहां लेके आ जाओ 34 को, फिर देख लेना सब लोग एक बार, ठीक है। अब इसमें फिर पहला लो आप, 4 4 8 8 8 16, 16 का 6 हाथ में 1, अब इस सब क्या हो जाएगा फिर कैरी, 10 5 15 15 3 18 1 19, ये सारा 19 यहां रख दो। अब 27 और 19 इकट्ठे जोड़ लो या फिर सिंगल सिंगल जोड़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, आपकी मर्जी। 9 7 16 और 2 1 3 1 4, 4 6 6 5 6। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं, देख लीजिए। एक आप और बना के देखिए, डोंट वरी, आप घबराइए मत, जब तक क्लियरिटी नहीं आए, वही बोला ना कि 2 मिनट में आप सीखे, अब इसमें जब प्रैक्टिस करेंगे तब ना चीजें होती है। हाँ लिखा है ना, ठीक है लिखिए। हैवी दे दूं थोड़ा कि नॉर्मल दो, अभी चलिए अभी नॉर्मल ही देते हैं कोई नहीं। 52 का क्यूब, 50 से ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन कोई नहीं, आप 100 तक का बना सकते हैं। 52 का क्यूब, सिंगल नंबर तो ऑफिशियल डाल देगा 0 8 होगा, नहीं वो क्यों डालिएगा, इसमें नहीं डालिएगा, डाल भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ लेकिन न डालिए तो बेटर है। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं, कितना आया आंसर, 1406 कितना 140 608, ठीक है क्लियर, बना लेंगे, कंप्लीट है। चलिए एक नंबर और दें, एक नंबर और दूं, ठीक है। एक अब बहुत हैवी नंबर है 56 का क्यूब, बना के देखिए। 56 का क्यूब बहुत ही अच्छा नंबर माना जाता है क्यूब में, 5 या 5 से अगर बड़ा नंबर आया ना क्यूब में, वो नंबर बहुत ही अच्छा माना जाता है। 32 43 44 41 ये सब नंबर अच्छे नहीं माने जाते हैं क्यूब में, वो तो आप फट से कर लेंगे। क्लियर है सबसे, देख लीजिए। क्लियर है, आई बात समझ में, समझ गए ना। अब देख लिया, आप डीप गए तो कितनी सारी चीजें समझ में आ रही है, आई कोई दिक्कत, देख लो किन्हीं को नहीं ना। एक नंबर आप और बना के देख, हैवी नंबर और दूं, आपको 50 से ज्यादा की जरूरत नहीं है, इससे ज्यादा का आपको पूछेगा, लेकिन आप 100 तक का निकाल सकते हैं। एक नंबर और दूं, एक नंबर आप और बना, कोई नहीं आप एक नंबर और बना के देखिए, थोड़ा हैवी दे दूं, ठीक है। 76 का क्यूब, अगर ये बन गया समझिए बल्ले बल्ले है आपका,
कोई भी क्यूब आप आराम से निकाल सकते हैं। कितना आया, एकदम लगे रहो, घबराओ मत, गहराई में जाओ, ठीक है, समझ गए ना। तालाब की गहराई को तो सब माप सकते हैं, वाहवाही तो उसमें है जब आप समुद्र की गहराई को मापने निकले। कितना आया, हाँ 43697 और देखिए 438,976। कहाँ घबरा गए हैं, देख लीजिए। सर 438 है। हाँ 438,976। ठीक है, कोई नहीं, आप घर पे प्रैक्टिस कर लेना, और साथ में मोबाइल तो रखते ही होंगे, कभी डाउट हो तो उस पर चेक कर लेना, है ना। क्लियर है ना, कोई नहीं। अब थोड़ा सा, क्योंकि मैं बोला था थोड़ा हैवी नंबर है, इतनी की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी आप जब इतना सीख रहे हैं तो आप उसको सिखा लीजिए। क्लियर है, चलिए आगे बढ़े, ये टॉपिक आपका कंप्लीट है, ठीक है ना। चलिए अब घर पे देख लीजिए, सीख लिए है ना, वो कैलकुलेशन होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, इसलिए मैं क्या कहता हूं, हमेशा सोच को जो है ना दूरदृष्टि, एकदम गहराई, किसी चीज में गहराई नहीं है। क्रिकेटर तो सब है हिंदुस्तान के अंतर्गत, नहीं है क्रिकेटर, हजारों की संख्या में क्रिकेटर है, एक दो क्रिकेटर है, आप जाके देखिए क्रिकेट एकेडमी के अंदर। लेकिन अगर आप अच्छे क्रिकेटर ढूंढेंगे तो भारत में 11 ही है जो सिलेक्शन ले लेता है, जो सिलेक्टेड हो जाते हैं अंतरराष्ट्रीय टीम के लिए, उसी का नाम महत्व है। तो तैयारी तो विद्यार्थी सब करते हैं, लाखों करोड़ की संख्या में विद्यार्थी है, लेकिन असली विद्यार्थी कौन होते हैं, जो 1% बच्चे होते हैं। नहीं 10,000 वैकेंसी निकलती है ना, 1 करोड़ बच्चे फॉर्म भर देते हैं। अब जो 10,000 जो सिलेक्शन लिया है, वास्तव में छात्र असली कौन था, वही। बाकी तो भीड़ बकरी टाइप है, वो तो भीड़ होती है, फिर वो तैयारी करेगा फिर आएंगे, यही होती है ना।